जी जयपुर में सरस कुंज है, ठाकुर जी वहाँ विराजमान हैं, बड़े मधुर इतने छोटे ठाकुर जी हैं, राधा सरस बिहारी जी। एक बहुत मामूली, ऐसा समझिए ये जो फूल की पकड़ी है ये कितनी बड़ी है और कितनी एकदम नरम है। ऐसी एक पखुड़ी भगवान राधा सरस बिहारी जी की सेज में रह गई। रात को आचार्य चरण को ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा कि आज हमारी सेज ठीक से नहीं बिछाई गई है, मुझे बहुत चुभ रहा है, कुछ चुभ रहा है मेरी पीठ में। ठाकुर जी बोले वहाँ अपरस की सेवा है। रात्रि में ही आचार्य चरण ने स्नान किया, स्नान करके भीतर गए तो देखे तो सेज तो बढ़िया भगवान की। देखा तो भगवान की आसन में जहाँ भगवान पौड़े थे वहाँ इतना सा फूल की पकड़ी थी, अरे यही चुभ रही थी प्रभु को। उसको अलग किया, ठाकुर जी को सुलाया, फिर सोए थोड़ी देर के लिए। तो ठाकुर जी ने फिर स्वप्न में कहा हाँ अब कोई बात नहीं, अब आनंद है, लो। अणोरणीयान महतो महीयान वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि। वो भगवान, उनको एक फूल की पाखुड़ी सहन नहीं होती। क्यों? वे अर्चक महापुरुष उनके प्रति वैसा ही कोमलता का भाव रखते हैं। इसलिए प्रतिमायां तु सामर्थ्यम अर्चकस्य तपोबलात्। प्रतिमा में तो सामर्थ्य है ही है, पर प्रतिमा में सामर्थ्य का जो अवतरण है वो अर्चक की तपस्या के, उनकी उपासना के बल से होता है। हनुमान जी तो केवल सिलाई थी, यहाँ सिंदूर चढ़ा था, वो भी सिंदूर कब से नहीं चढ़ा होगा भगवान जाने, कभी किसी काल में किसी महात्मा ने चढ़ाया होगा। बरसों से तो सिंदूर भी नहीं चढ़ा था। जब सिंदूर ही नहीं चढ़ा था तो सेवा पूजा होती हो इसकी तो कोई संभावना ही नहीं। पर परम पूज्य सिद्ध संत सदगुरुदेव श्री केशवानंद बापू आकर हनुमान जी के सामने खड़े हो गए, एक पैर से खड़े हो गए, राम नाम का जप करते हुए 3.5 दिन तक एक ही पैर से खड़े रहे। और 3.5 दिन होते ही हनुमान जी बातचीत करने लग गए। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। यही बातचीत की होगी हनुमान जी ने कि यहाँ राम जी बैठेंगे, द्वारकाधीश जी बैठेंगे, हैं, अनाश्रित बालकों का संरक्षण होगा, उनको वात्सल्य मिलेगा, जिनका कोई नहीं, जो किसी का नहीं और जिसका कोई नहीं उसका द्वारिका नाथ पोषण करेंगे। यही बातचीत की होगी ना। यहाँ वेद मंत्रों का उद्घोष होगा, यहाँ वेद विद्यालय होगा, यहाँ गुरुकुल होगा, यहाँ गो सेवा होगी, यहाँ संत सेवा होगी, यहाँ अनाश्रित बालक बालिकाओं की सेवा होगी। यही सब बात हनुमान जी ने की होगी। और क्या किया होगा हनुमान जी ने बातचीत। और दिव्य मंदिर बना। और अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बापू आकर हम लोग देख रहे हैं, कुछ दिन बाद पता ही नहीं चलेगा कि जहां हम आए थे वही ये जगह है कि कोई दूसरी है क्या। निरंतर विकास। देखो भगवान को शीघ्र प्रसन्न करने का साधन क्या है। हम ये निषेध नहीं कर रहे हैं कि जप आदि नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। गुरु प्रदत्त साधना से कभी उदासीन नहीं होना चाहिए, निष्ठा पूर्वक करना ही चाहिए। हमारे ब्रज की जिनका पूज्य आनंदा वाले महाराज जी ने स्मरण किया, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज, उनका एक वाक्य हमें बहुत प्रिय लगता है। वे कहते हैं परमार्थ भी उतना ही करो जितने में गुरु प्रदत्त साधना प्रभावित न हो। आप परमार्थ के नाम पर इतने व्यस्त हो गए कि एक माला नहीं फेर सकते,
थोड़ी देर बैठकर गुरु गोविंद का चिंतन नहीं कर सकते, सेवा पूजा नहीं कर सकते, तो बोले ऐसे परमार्थ को भी साधक को नमस्कार कर लेना चाहिए। क्योंकि साधन से विमुख होकर जब केवल परमार्थ में लगता है तो फिर कर्तापने का अहंकार उसे छोड़ता नहीं है, फिर दंभ आ जाता है, अनेक प्रकार के दोष उसके जीवन में आ जाते हैं। गुरु प्रदत्त साधना निष्ठा पूर्वक करनी चाहिए, मनमुखी नहीं, साधना गुरुमुखी होनी चाहिए। भगवान की प्रसन्नता का साधन क्या है? दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जनार्दनः आशु तुष्यति। पहला साधन भगवान को संतुष्ट करने का क्या है? प्राणी मात्र पर दया करने का व्रत ले लो। बहुत ध्यान से ये बात समझने की है। दूसरा साधन संतुष्टया येन केनवा। अब महाराज जी, येन केनवा संतुष्टया, ये साधन उसी में होगा जो प्राणी मात्र पर दया करेगा। प्राणी मात्र पर जो दया न करने वाला है उसको तो चाहे जितनी भोग सामग्री उपलब्ध हो जाए वो कभी संतुष्ट ही होने वाला नहीं है। इसलिए प्राणी मात्र पर दया करने वाला ही आत्मसंतुष्ट होगा। दया भाव आते ही संतुष्टया येन केनवा। और जब संतुष्टया येन केनवा हो जाएगा तो सर्वोन्द्रियोपशांत्या, फिर संपूर्ण इंद्रियां शांत हो जाएंगी। चित्त सहज समाहित हो जाएगा। और वही श्री कबीरदास जी के शब्दों में साधो सहज समाधि भली। हमारे नाम राशि श्री महंत जी महाराज यहाँ विराजे हैं। पूज्य श्री महंत श्री राजेंद्र दास जी हमारे भारतवर्ष की सिद्ध संतों की परंपरा के श्री गोकुल भवन वाले महाराज जी, अनंत स्त्री संपन्न परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज की परम गोकुल भवन वाले महाराज जी, अनंत स्त्री संपन्न परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज की परंपरा के संत परम पूज्य श्री गंगादास जी महाराज, उस परंपरा के उनके ही कृपा भाजन विराजे हैं। हमने जो देखा है महाराज जी, पूज्य महाराज जी की वाणी में और उनके द्वारा लिखे भक्त चरित्रों में या उनकी अनुभव वाणी में, तो हमने एक बात विशेष रूप में देखी। पूज्य श्री परमहंस जी महाराज की वाणी में यदि किसी एक साधन पर जोर है तो वो है प्राणी दया, प्राणी मात्र पर दया, प्राणी मात्र पर दया। क्या कहना, अद्भुत बात है। तो ये जो बातें कही जा रही हैं कि संतुष्टया येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या, इनको लाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। प्राणी मात्र पर दया करते ही ये लक्षण अपने आप अवतरित हो जाएंगे। अब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज जी, असुरता क्या है, असुरत्व क्या है और देवत्व क्या है?
प्रहलाद जी के शब्दों में, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः। प्रहलाद जी अपने मित्रों से कह रहे हैं, मित्रों, तुम सबने मान रखा है कि हम असुर हैं, तुम असुर नहीं हो। असुरत्व के कारण को हटा दो तो तुम असुर नहीं हो, तुम सब भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं। ये असुरता क्या है? जो प्राणी मात्र के प्रति तुम क्रूरतापूर्ण, निर्दयतापूर्ण व्यवहार कर रहे हो, यही असुरता है। प्राणी मात्र पर दया करने का व्रत ले लो, तुम्हारे में देवत्व आ जाएगा। जिस काल में 350 वर्ष पूर्व आपके पूर्वाचार्य चरण पधारे होंगे इस क्षेत्र में, जामनगर के क्षेत्र में, कितना भयंकर अकाल था। एक एक दाने के लिए लोग तरस रहे थे, भूख के मारे लोग काल कवलित हो रहे थे। और उस काल में उन सिद्ध महापुरुष ने केवल माला फेरना अपना धर्म नहीं समझा, भूखों को अन्न देना अपना धर्म समझा। तो नाम ही पड़ेगा अन्नदा, सबको अन्न देने वाले। पुराणों में महाराज जी लिखा है, अन्नदो प्राणद प्रोक्तः, अन्न देने वाला प्राण देने वाला है। क्योंकि कलौ अन्नगत प्राणाः, अन्न प्राण अन्नगत हैं, तो अन्न देने वाला प्राण देने वाला है, प्राणदाता है। इसलिए जन्मदाता माता पिता से बढ़कर अन्नदाता होता है। यहां जो बालक बालिकाएं हैं, उनको यहां किसी ने जना नहीं है, साधु जनते हैं भी नहीं। साधु ऐसा काम करने लग जाए तो काय बात के साधु, फिर तो उन्हें आरूढ़ पतित कहा जाएगा। फिर तो संसारी में और साधु में भेद क्या रहा। पर भैया जनने वाले तो कोई दूसरे हैं, पर पालन पोषण करने वाली कनकेश्वरी माता है। इनको भगवान ने निमित्त बनाया है। तो वस्तुतः ये इतने बालक बालिकाओं की अन्नदाता प्राणदाता होने के कारण माता पिता दोनों से बढ़कर हैं। और ऐसी संस्थाएं और भी देश में विदेश में हो सकती हैं, होंगी, जरूर होंगी। लेकिन संत की संस्था की विशेषता होती है, वहां शरीर की खुराक तो मिलती है, आत्मा की खुराक भी मिलती है, सत्संग भी मिलता है, संस्कार भी मिलते हैं। ये विशेषता होती है संतों की। ये निश्चित ही पुण्यात्मा जीव हैं जो इस पवित्र संस्थान में निवास करके अपनी सेवा का सौभाग्य संस्था को दे रहे हैं। पता नहीं कौन कौन से महापुरुष इनमें प्रकट होने वाले हैं, इसको तो हनुमान जी ही जान सकते हैं। दया की बहुत बड़ी महिमा है। दया भाव ही देवत्व है और दयाहीनता ही असुरत्व है। सत्रह बार चींटी गिरी और 18वीं बार चींटी ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसने कहा कि रे चींटी जैसा तुच्छ प्राणी हार नहीं मानता, तो मैं इतना बलवान हार क्यों मान जाऊं। पर हम चर्चा यही कर रहे थे कि तुच्छ को गुरु नहीं बनाना, गुरु को गुरु बनाना। गुरु माने भारी वजनदार, ऐसे किसी समर्थ महापुरुष को गुरु बनाना। कल भी हमने गुरु महिमा का
एक पद सुनाया था। ये गुरु महाराज का उत्सव है, तो द्वारकाधीश की प्रसन्नता के लिए गुरु जी की चर्चा रोज होनी चाहिए, किसी न किसी रूप में गुरु महिमा का गान होना चाहिए। कुछ मलुकदासी की साखियां, बहुत साखियां तो बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन कुछ साखियां हम स्मरण कर रहे हैं। और फिर एक पद, जीती बाजी गुरु प्रताप ते, संत मलुकदासी कहते हैं मैंने बाजी को जीत लिया, अपने साधन से, अपने पुरुषार्थ से बोले नहीं, जीती बाजी गुरु प्रताप ते, माया मोह निवार, कहे मलूक गुरु कृपा ते, उतरा भव जल पार। सुखद पंथ गुरुदेव यह, दीनो मोय बताए, ऐसो ऊपट पाय अब, डगमग चले बलाय। भ्रम भागा गुरु बचन सुनी, मोह रहा नहीं लेस, तब माया छल हित किया,